ओपी सिंह, प्रांतीय अतिरिक्त महामंत्री, विद्युत मजदूर पंचायत उत्तर। सकरड़िया एक्सचेंज साहब से आप मिलने आए हैं, क्या मामला है? कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं को लेके एक मांग पत्र एक्सेल महोदय को दिया गया था, जिसके आज उन्होंने वार्ता के लिए आमंत्रित किया, जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर जो यहाँ काम करते हैं उनका कैश काउंटर ऑपरेटर उनका 4 महीने का वेतन एजेंसी द्वारा भुगतान नहीं किया। आज वार्ता के द्वारा ये पता चला कि इस कार्यालय की गलती से इन अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों का वेतन 4 महीने से लटका हुआ है। एजेंसी ने अपना बिल दे दिया था, उस बिल को मेजरमेंट करके पास करके ERP पर अपलोड करने में ये कार्यालय ने विलम्ब किया, जिसके कारण ये दिक्कत हुई। और ये इन कर्मचारियों का ये कहना है कि यहाँ एक ऑपरेटर है जिनकी बहुत ज़्यादा मनमानी है, और उनके मनमानी की वजह से हम लोगों को समस्या झेलना पड़ता है। हम लोगों का बिल अपलोड करने में उनके द्वारा जानबूझ के अड़चन पैदा किया जाता है। एक्सेल महोदय से हम लोगों ने अपील किया है कि ये कर्मचारी बहुत अल्प वेतन भोगी कर्मचारी हैं। इनका अगर समय से वेतन नहीं मिलेगा तो इनके सामने भुखमरी की स्थिति हो जाएगी। इसलिए अगर आपके कार्यालय का कोई व्यक्ति इनके साथ ज्यादती कर रहा है, मनमानी कर रहा है, तो उस पर अंकुश लगाओ। दूसरी बात है कि एक मनोज कुमार श्रमिक हैं सकलडीहा डिवीज़न में आवाजापुर। वो 5 साल से मानसिक रूप से बीमार हो गए थे और ज्वाइनिंग उन्होंने 19 में यहाँ दिया। 19 में ज्वाइनिंग देने के बाद भी लगातार प्रयास करने के बाद 2024 में अप्रैल 2024 में उनकी ज्वाइनिंग ली गई, लेकिन अप्रैल मई जून जुलाई का 4 महीने का उनका वेतन इसलिए भुगतान नहीं हो पा रहा है कि एक SAP ID होता है ERP पर, वो जनरेट नहीं हो पा रहा है। उसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया है और उसके लिए इनका मामला प्रबंध निदेशक कार्यालय पर चला गया है, वहाँ से लंबित है, उसको भी हम लोग कराने का प्रयास करेंगे। तीसरी सबसे बड़ी समस्या है कि एजेंसी ने बहुत से कर्मचारियों को अपॉइंट कर रखा है। यहाँ की जितनी डिमांड थी उसके अनुसार कर्मचारी रखे गए हैं, एजेंसी ने रखा है, और जूनियर इंजीनियर द्वारा उनकी एब्सेंटी भी दी जाती है। बावजूद इसके इस खंड कार्यालय के कुछ लोगों की मनमानी के कारण उनका वेतन भुगतान नहीं। ये बहुत गंभीर मामला है कि कर्मचारी काम कर रहा है और उसका वेतन इस कार्यालय के किसी व्यक्ति के कारण भुगतान नहीं हो पा रहा है। इसके लिए भी हम लोगों ने एक्सेल महोदय से अनुरोध किया है कि ये चीज़ भविष्य में नहीं होनी चाहिए और कर्मचारियों की समस्याओं का ससमय समाधान होना चाहिए। और तमाम मांगे हैं। आज चूँकि चेयरमैन साहब की BC स्टार्ट हो गई है, इसलिए एक्सेल महोदय ने अपील किया है कि नेक्स्ट कोई मीटिंग डेट देंगे जिसमें इन कर्मचारियों की समस्याओं के लिए हम विस्तार से चर्चा करेंगे और समझौता। सर, जो निचले श्रम कर्मचारी हैं, जो लाइनमैन कहा जाता है, उनकी बहुत ज़्यादा शिकायतें आती हैं, इस पर क्या करना है? देखिए, कर्मचारी जो लाइनमैन हैं और या उनकी शिकायतें आती हैं कि भाई ये काम करते हैं तो कुछ दिक्कत पैदा करते हैं। आप भी जानते हैं कि आज के डेट में, आज की परिस्थिति में 8,000 10,000 पर इनको वेतन रखा गया है, और हम लोगों का जैसे संगठन का कहना है कि भाई बिल्कुल ईमानदारी से काम करें। किसी उपभोक्ता जो है, ये हम लोग कहते हैं कि उपभोक्ता देवो भव, उपभोक्ता की सेवा करने के लिए हम लोग रखे गए हैं, और आपको भी एजेंसी के माध्यम से उपभोक्ताओं की सेवा के लिए रखा गया है। इसलिए आपके कार्य से उपभोक्ता परेशान न हो। ये हम लोग अपने चाहे रेगुलर कर्मचारी हों चाहे संविदा कर्मचारी हों, सबसे अपील करते हैं कि भाई कहीं कोई शिकायत नहीं आने पाएगी। जिसके खिलाफ शिकायत आती है उनके खिलाफ कॉर्पोरेशन कार्रवाई भी करता है। और हम आज पुनः अपील करते हैं अपने सभी कर्मचारियों से कि ये संस्था अगर बचा रहेगा तो आपकी रोजी रोटी बची रहेगी। ये संस्था अगर नहीं रहेगा, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन के लिए निरंतर प्रयास हो रहा है। जब माननीय मुलायम सिंह जी थे तब से प्रयास हो रहा है कि इस बिजली विभाग को प्राइवेट सेक्टर में दे दिया, लेकिन कर्मचारियों की मेहनत और लगन की बदौलत आज ये बिजली बोर्ड बचा हुआ है। आगे भी बचा रहे, ईश्वर से हम लोग की प्रार्थना है, और वो तभी बचेगा जबकि सभी कर्मचारी तन मन धन से और ईमानदारी से काम करें। इसलिए संगठन उनसे बराबर अपील करता है कि भाई आप ईमानदारी से काम कीजिए, अपने मेहनत की कमाई खाइए, कहीं कोई इस तरह की शिकायत ना आने पाए, और उपभोक्ताओं की सेवा कीजिए, क्योंकि उपभोक्ता ही देवो भव है। उनके ही
द्वारा आपकी रोजी रोटी चल रही है, विभाग की इन लोगों की भी रोटी चल रही है, और विभाग के सभी विभाग इंजीनियर भी कर्मचारी हैं, वो यहाँ के मालिक नहीं हैं, और उनकी भी दायित्व है कि वो उपभोक्ताओं की सेवा में पूरी मदद करें और उपभोक्ताओं की बात को सुने।